तो मूवी स्टार्ट होती है कब्रिस्तान से, जहां दो पुलिस वाले पेट्रोलिंग पर निकले हैं। इनमें से थोड़ा बूढ़ा पुलिस वाले का नाम इंस्पेक्टर क्लिफ और जवान इंस्पेक्टर का नाम हीरोइनी होता है। ये दोनों एक सुनसान जंगल में जाते हैं एक इंसान को पकड़ने, जिसके ऊपर एक फार्मर की मुर्गी चुराने का आरोप होता है। इस इंसान का नाम हैमिट बॉब होता है। ये मूवी का सबसे अजीब कैरेक्टर है क्योंकि ये कई सालों से जंगल में रह रहा है। दोनों इंस्पेक्टर हैमिट बॉब को वार्निंग देके वापस आ रहे होते हैं। तब इंस्पेक्टर क्लिफ बताते हैं कि जो फार्मर जो बॉब पर एलिगेशन लगा रहा है चोरी की, वो बहुत बड़ा कमीना है। और यही हमें पता चलता है कि हैमिट बॉब इंस्पेक्टर क्लिफ का क्लासमेट था और क्लिफ उसे जूनियर कॉलेज से जानते हैं। क्लिफ बताते हैं कि हैमिट बॉब कई सालों से जंगल में रहता है। वह कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहता है, पर आज तक उसने किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई। कुछ देर बाद ये दोनों नोटिस करते हैं कि रात के 8 बज चुके हैं, बट फिर भी बाहर धूप निकली हुई है। इंस्पेक्टर हीरोइनी इस पर बोलता है कि इन सब का अंत काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम व्यूअर देखते हैं कि चींटियां भाग रही हैं और हैमिट बॉब भविष्यवाणी करता है कि शायद दुनिया ख़त्म होने वाली है क्योंकि चींटियां काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, होटल में पहुंचता है, जहां उसी फार्मर जिसका नाम फ्रैंक है ने टोपी पहनी हुई है जिस पे लिखा था मेक अमेरिका वाइट अगेन, जिससे हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बैड कैरेक्टर है। उसके डायलॉग्स भी थे जो वो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट थे। और इसके बाद वह अपना पार्सल पैक करवा के निकल जाता है। इसके बाद हमें रेडियो पर पोलर फ्रैकिंग के बारे में पता चलता है, जिसके कारण दिन रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो धरती अपने एक्सिस से हट गई है, जिसके कारण सारे मोबाइल बंद हो गए हैं और धरती का एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा का हो गया है। बट मीडिया मान रही है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद हम 3 बच्चों को देख पाते हैं जो कि पोलर फ्रैकिंग की न्यूज़ को देखते हैं और उसके बारे में अपने ओपिनियन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद हमें बॉबी को दिखाया जाता है जो कि गैस स्टेशन चलाता है और बच्चों के टॉयज़ बेचता है। बॉबी काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखता है। नेक्स्ट कुछ सीन में हमें पता चलता है कि लोगों के पेट्स भी उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। बिल्लियाँ तो अपने मालिकों पर अटैक भी कर रही थी। इसके बाद हम व्यूवर्स पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ उन्होंने एक लाश रखी है। ऐसे ही बातों बातों में इंस्पेक्टर हीरोइनी बोलता है कि ये जो अजीब चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं, इसका अंत ज़रूर बहुत बुरा होगा। और ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। इसके बाद हम एक वाइट हेयर्स वाली औरत को बुद्धा के सामने तलवार की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चांद में से अजीब सी पर्पल रंग की रोशनी निकल रही है और 2 मुर्दा जिंदा हो गए हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ रेस्टोरेंट में जाके 2 लेडीज़ को मार देते हैं और कॉफ़ी और वाइन उठा के चल देते हैं। सुबह के टाइम पुलिस वहां पहुंचती है और देखती है कि दोनों लेडीज़ को बुरी तरह मारा गया है, जैसे कई जानवरों ने उन्हें नोच खाया हो। नेक्स्ट सीन में हम 2 लड़कों को और लड़कियों को कार में देखते हैं और उनका भी फ़ोन का सिग्नल अचानक से ख़राब हो गया था। उनके फ़ोन में बैटरी फुल थी लेकिन इसके बाद भी वो चल नहीं रहा था। इसके बाद ये अपनी कार में द डेड डोंट डाई म्यूज़िक चला के गैस स्टेशन पहुंचते हैं। इसके बाद वो तीनों गैस भरवाते हैं। लड़की द डेड डोंट डाई की सीडी खरीदती है और तीनों मूनलाइट मोटेल पहुंचते हैं। इसके बाद क्लिफ और रोनी कब्रिस्तान पहुंचते हैं और देखते हैं कि 2 कब्र बिल्कुल ताज़ा खुदी हुई हैं और उन्हीं 2 ज़ॉम्बीज़ की थी जो पहले रेस्टोरेंट में जाके हमला करके आए थे। यहाँ भी रोनी बोलता है कि ये कब्रें जिस हिसाब से खुली हुई हैं, इसका अंत अच्छा नहीं हो सकता, इसका अंत काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तब रोनी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ को हम सर पर मार कर ख़त्म कर सकते हैं। बॉबी भी ये बात जानता था क्योंकि उसने बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ देखी हुई थी। वो भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए काफ़ी हथियार इकट्ठे करते हैं। अब मीडिया वाले बताते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे हमले काफ़ी जगह पर देखे गए हैं, जैसे उस रेस्टोरेंट में हुए थे। मतलब ज़ॉम्बीज़ की तादाद दिन पर दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ रात में निकलकर मोटेल के ओनर को मार देते हैं। इसके बाद जेल में एक ज़ॉम्बी आती है और रोनी उसे मारकर दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइट हेयर्स वाली औरत लाशों को टिकटॉकर बनाने में लगी है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बीज़ बनते हैं तो वो आसानी से अपने स्वॉर्ड से उनका सर अलग कर देती है। इसके बाद लोगों पर अटैक होने लगते हैं। वो बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिंडी, रोनी और क्लिफ अपने पुलिस स्टेशन में बंद थे
इसके बाद वाइट हेयर्स वाली औरत बिना किसी परेशानी के पुलिस स्टेशन आती है। वो खुद पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर को हैंडल करने लगती है और तीनों कोप्स को पेट्रोलिंग पर भेजती है। इसके बाद कोप्स मूनलाइट मोटेल पहुंचते हैं और देखते हैं कि तीनों ट्रैवलर्स को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है। इसके बाद रोनी तीनों का सर काट देता है ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज़ ना बने। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ एक एक करके बॉबी और फार्मर को मार देते हैं। इसके बाद कोप्स की कार कब्रिस्तान के एक गड्ढे में अटक जाती है। अब मिंडी बाहर अपनी दादी को देखती है। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है और गाड़ी से उतर जाती है। इसके बाद वाइट बालों वाली औरत गाड़ी लेके ज़ॉम्बीज़ को आराम से मारते हुए कब्रिस्तान पहुंचती है और अपने स्पेसशिप में बैठकर चली जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि वो एलियन थी, इसी कारण उसमें इतनी पावर थी कि वो ज़ॉम्बीज़ को आसानी से मार सकती थी। हैमिट बॉब दूर से ये सारा नज़ारा देख रहा था। अब क्लिफ रोनी से पूछता है कि वो हमेशा ये कहता था कि इसका अंत बहुत बुरा होगा, और जब भी वो ये बात कहता था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता था, तो आखिर उसे पता कैसे चला कि इस सब का अंत सच में बुरा होगा। तो इस पर रोनी आंसर करता है कि उसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। बट रोनी इसके बाद बोलता है कि ये स्पेसशिप वाला जो सीन था ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। इनके बाद दोनों कोप्स उतरते हैं और कार से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा थे। इसके कारण आखिर में दोनों मारे जाते हैं। हैमिट बॉब दूर से ये नज़ारा देख रहा होता है, लेकिन वो अपने सर्वाइवल स्किल्स के कारण इन सब से बचने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।